हेलो एस्पिरेंट। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज शुरू किया था, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने किसी रेशनल नंबर को या किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक्चुअल फ्रैक्शन एक्चुअल परसेंटेज आज शुरू होगा कि परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे चेंज होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे होगा। ये सभी चीजों को हम आज सीखेंगे, ठीक है। हम लोग एक एक करके सीखते जाएंगे सभी चीजों को, ठीक है। परसेंटेज होगा क्या, एक्चुअल परसेंटेज का मतलब क्या है, वो हम सिखाते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें तो एक चीज समझना पड़ेगा कि परसेंटेज है क्या, ठीक है। परसेंटेज, एक मिनट, पेन ले लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज का मतलब देखिएगा, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, इसका हिंदी मतलब होता है परसेंटेज का प्रतिशत। प्रतिशत एक्चुअल है क्या? प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे एक। प्रतिशत मतलब 100 पे एक। इसका क्या मतलब है? 100 में 100 में एक, इसका मतलब है कि 100 में एक, इसको क्या बोलते हैं? परसेंट, या हिंदी में प्रतिशत, ठीक है। अगर हम बोलते हैं 5%, 5% अगर बोलते हैं, 5% का मतलब क्या होगा? मतलब कि 100 पे 5, 100 पे क्या हो गया? 100 पे हमारा 5 हो गया। अगर हम बात करते हैं 10%, 10% का मतलब क्या हो गया? 10% का मतलब क्या हो गया? 100 पे 10, 100 पे हमारा क्या? 100 पे हमारा 10, ये हमारा क्या एक्चुअल परसेंटेज का मतलब है, ठीक है। यहाँ से एक चीज हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि कोई भी चीज दुनिया में है, वो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। कोई भी चीज अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। या यूनिट में बात करें तो अपने आप में कंप्लीट यूनिट मतलब एक यूनिट होगा। मतलब कि अगर हम लोग एक यूनिट को, कोई भी चीज अपने आप में एक यूनिट होता है, मतलब कि कंप्लीट एक यूनिट, उसको हम लोग 100% बोलते हैं, ठीक है। एक यूनिट कितना के बराबर होता है? एक यूनिट कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट, जैसे कि एक बोतल ले लेते हैं, एक बोतल पानी है, वो क्या अपने आप में 100% कंप्लीट है। एक बोतल भरा हुआ पानी है, हम लोग क्या बोलेंगे? 100% भरा हुआ है। अगर एक बोतल है उसमें हाफ भरा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो 50% है। वो मतलब कि आधा है, मतलब एक यूनिट का क्या हो गया? आधा हो गया। इसका ये मतलब हो रहा है, मतलब कि 100% को 100% मतलब क्या हो गया? एक यूनिट, ठीक है। इस चीजों को बस आप ध्यान में रखिएगा ना, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए 100% इज इक्वल टू अगर 1 है, 100% अगर एक यूनिट के बराबर है, तो 1% कितना हो जाएगा? 1% का मतलब 1/100। अभी हम बताएं कि 100% बोलो या एक यूनिट अपने आप में, एक यूनिट अपने आप में 100% के बराबर है। मतलब कि अगर हम 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/100। बस इसको याद रखिए। और अब आगे चलते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां से सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अभी हम बात बताए कि मतलब परसेंटेज आपको समझा दिए कि 1% का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ से अभी हम बात बता दी कि 1% जो अभी होता है, हम आपको क्या बताए कि 1/100। 1% कितना होता है? 1/100। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 5% क्या होगा, तो आप क्या लिखिएगा? सिंपल देखिए, जो बच्चे समझदार है, जो बच्चे बचपन से अच्छे से पढ़ाई के, उनको तो खुद समझ में आ रहा है कि 5% का मतलब है कि 100 में 5, 100 में 5। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम आपको बताएं कि एक परसेंटेज, इस परसेंटेज का साइन का क्या मतलब है? इस 5% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 into 1% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 5 का 5 और 1% का वैल्यू अभी हम निकाल के दिए हैं कि 1/100, मतलब कि 1/100, और इसको आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/100। समझ में आ रहा है बात कि 5% को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आज के बाद अगर कभी भी परसेंट का साइन दिखाई दे, आज के बाद आपको कभी भी परसेंट का साइन दिखाई दे, उसका सिंपल मतलब है 1/100। सिंपल मतलब है 1/100, ठीक है। मतलब कि अगर हम पूछ लेते हैं कि 11% का मतलब क्या हुआ, 11% का मतलब क्या हुआ, तो सिंपल आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि 11%, 11, और परसेंट का मतलब 1/100, मतलब कि नीचे 100 लगा देंगे। 11 बाई क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है। चाहे किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, कोई दिक्कत लेने वाला बात नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन और यहाँ से देख लीजिए, अगर हम लिख देते हैं 11 होल 1/9%, ठीक है। 11 होल 1/9%, एक एग्जांपल है। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 बाय और +1, मतलब कि 100/9% दिया हुआ है, 100/9%। अगर अब अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? अभी हम बताएं कि जो लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं, 100/9 लिख दो, और परसेंट का मतलब 1/100, मतलब कि 1/100, ठीक है।
इस 100 से ये 100 कट जाएगा और हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, तो यहां से समझा पाए कि आपको जब भी परसेंट का साइन दिखाई दे उसका मतलब है 1/100, 1/100। इतना चीज बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ, अब आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, आगे और भी चीजें देखेंगे। ये तो हो गया कि हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर दिए थे। पिछला में हम लोग देखें कि परसेंटेज दिए हुआ है, परसेंटेज हमारा दिया हुआ है और इसको हम लोग किस चीज में, फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर ले रहे थे। ठीक है, फ्रैक्शन में हम लोग चेंज कर ले रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, इसको और भी अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे, जैसे कि यहाँ पे है 5/100 है, इसको 5 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं एक एक करके। या अभी तुम बताइए परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे हम बात बताएंगे, क्या करेंगे, जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन होगा तो परसेंटेज का साइन देखते 1/100 लगा देना है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल देखिए, वहां पे परसेंटेज का मतलब 1/100 मतलब 100 से भाग दे रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे। जैसे कि अगर 1/5 दे दिया, 1/5 क्या चीज, एक फ्रैक्शन है, तो इसको बोला जाए कि परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो इसका मतलब क्या हो जाए, अगर आप कॉन्सेप्ट, अगर आप दिमाग से सोचे, अगर आप दिमाग से अगर सोचिएगा ना तो आपको समझ में आएगा, तो आपको किसी कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, अगर आप सोच पा रहे हैं तो। जैसे कि देखिए 1/5 का मतलब क्या है, 5 में 1, 5 में 5 यूनिट में 1 यूनिट, मतलब अगर 5 यूनिट नीचे 100% है, 5 यूनिट नीचे 100% है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा हमारा। 5 यूनिट अगर 100% है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 20%। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1/5 इंटू 100 कर देंगे। जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना हो तो जो भी फ्रैक्शन दिया उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए और काट लीजिए, 5 से 20 कटेगा, क्या आ जाएगा हमारा 20%। समझ में आ रहा है, जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक और देख लीजिए 1/4, अभी हम बात बताए कि 1/4 इंटू 100% क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको काट लेते हैं, 25 हमारा क्या आ जाएगा 25%। समझ में आ रहा है, अगर नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम आगे और अच्छे से समझाएंगे आपको। ठीक है, एक और ऑप्शन देखिए 1/6 है, 1 बाई क्या है 6 है, 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम बात बताएं कि 1/6 और इंटू 100 का, जैसे ही फ्रैक्शन दिखाई दे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा क्या आ जाएगा 100%/6, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16 होल, 16 होल हमारा 2/3%। ठीक है, एक और आगे देख लीजिए 1/8 हो तो क्या करेंगे, 1/8 का मतलब क्या है, सिंपल 1/8 इंटू 100%, जैसे परसेंटेज में चेंज करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और कुछ नहीं। तो हमारा क्या आ गया 100%/8, 8 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 12 होल 1/2%। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी सिंपल से समझा रहे हैं, सभी सभी चीजों को आप समझ पाएंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का बात कर लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, उन चीजों का आप रट ही लेंगे या एक छोटे से स्टिकी नोट्स पे लिखेंगे और उसको अपने सामने बोर्ड पे या जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां पे चिपका लेंगे, ताकि बार बार देखते देखते याद हो जाए, जो काफी सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ेगा। वैसे अभी से अगर अभी के बाद 50 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो वैसे भी आपका ये कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, जो भी हम दे रहे हैं आपको कि आप लिख के सामने चिपके या बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम हमको क्या बोले कि अभी कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप याद कर लीजिए या क्वेश्चन बना के अब प्रैक्टिस करके दिमाग में अपने मतलब मेमोरी में अपने सेट कर लिए किसी तरीके से, या तो रट लो या तो क्वेश्चन सॉल्व करके याद कर लो, जैसे मन करे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है वो बता देते हैं। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन है, जैसे कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसका क्या वैल्यू होता है। अगर हम बोल दे कि 1/2, 1/2 का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं कि कोई भी चीज अपने आप में कंप्लीट एक यूनिट होता है या 100% होता है। तो हम इस एक यूनिट को 100% लिख लेंगे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 1 को 100%, क्योंकि हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि या तो कोई चीज अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट होगा
या 100% होगा। तो एक यहाँ दिया था, हम इसको 100% लिख लिए बाई 2। 2 से कट करेंगे 50, हमारा क्या आ गया 50% आ गया। ठीक है, अब हम लोग अगर 1/3 लेते हैं, 1/3 तो 1 का वैल्यू क्या आ गया 100%, और बाई नीचे 3। अब इसको करेंगे सॉल्व तो क्या आ जाएगा 33 होल 1/3%। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 1/4 का, 1/4 का क्या मतलब है, फिर 1 का 100% बाई 4, 4 से कट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 25, मतलब कि हमारा 25%। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे 1/5 का, 1/5 क्या हो जाएगा हमारा, फिर से 100% 1 का वैल्यू और नीचे 5 कट करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 20%। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं 1/6, 1/6 तो 1 का वैल्यू 100% बाई 6, अभी हम देखें तो इसका क्या होता है 16 होल 2/3%। हमको सब याद है, आपको भी याद कर लेना है, बार बार क्वेश्चन बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद होगा तो रट लो, सिंपल लॉजिक है, जो चीज नहीं समझ में आए उसको रट लो, जरूरी नहीं कि आपको हर कुछ समझ में आए। हमेशा याद रखना है, यहाँ पे ईगो पे नहीं लेना है कि मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हर हर मुमकिन कोशिश करो समझने का, अगर नहीं समझ में आए तो रट जाओ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, छूटना कहीं से नहीं चाहिए। या तो आप रट के बना के आओ एग्जाम में, या समझ के बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय आपके पास नहीं है। क्योंकि वहां पे ये नहीं पूछा जाए कि आप क्वेश्चन रट के आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, या एग्जामिने क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व करके बैठे हैं। इशू मैटर क्या है कि वहां पे आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 1/7, 1/7, 1/7 को क्या लिख सकते हैं 100% बाई 7, इसका क्या वैल्यू हो जाता है हमारा 14 होल 2/7%। ठीक है, एकदम रट ही लीजिए। अगर 1/8 हुआ तो 1/8, अभी हम बात बताएंगे 1 का वैल्यू 100% और नीचे 8, इसका क्या आ जाएगा 12 होल 1/2%। काफी इंपॉर्टेंट, जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, ये जितना भी हम लिखा रहे हैं ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम टू कॉपी जो हम दे रहे हैं एकदम डायरेक्ट आएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसका यूज होगा, आई मीन ये एग्जाम में ये जो हम दिए वो पूछा नहीं जाएगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा जहां पे इसका एप्लीकेशन यूज होगा। ठीक है, 1/9, 1/9 कोई दिक्कत नहीं है, 1 का वैल्यू 100% बाई नीचे 9, इससे कटेगा कितना आ जाएगा 11 9 99 बाई 1/9%। ठीक है, ठीक है, एक और पेज ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 1/10 है, 1/10 तो सबको पता होता है कि 1/10 में 1 मतलब कि 10%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। 1 का वैल्यू हो गया 100% बाई नीचे 10, 10 से कटेगा क्या आ जाएगा हमारा 10% आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/11, 1/11 क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू 100% और नीचे क्या आ जाएगा 11, इट मीन 99, 11 99, 1/11 ये हमारा क्या हो गया परसेंट, 9 होल 1/11%। ठीक है, 1/12 है, 1/12 का क्या वैल्यू होता है 1 का अभी बोल दिए 100%, अभी बोल रहे हैं बोलते बोलते यार हम बोल रहे हैं वैसे ही आप भी बोलिए, बोल बोल के याद कर लीजिए। 100% बाई 12, 12 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 8 होल 1/3, क्योंकि 12 अट्ठे 96। इसको देखिए अब डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे तो कुछ लोग कहें कि हमको समझ नहीं आया सर, आसान कर देते हैं, आसान कर देते हैं एकदम आसान। जैसे कि 12 को 100 को 12 से डिवाइड, 12 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 96 तो 4 बच जाएगा, 4/12 आ जाएगा, आ जाएगा परसेंट। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 4/12%। ठीक है, 4/12 को क्या ये कटेगा तो 1/3 नहीं हो जाएगा, तो 8 प्लस 1/3%, इसको हम लोग 8 जमा 1/3% तो लिख ही सकते हैं। तो हम वहां पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिए थे, आपको उतना बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको भी होने लगेगा। ठीक है, बहुत 30 मार्क वाला काम है नहीं। ठीक है, 1/12 हो गया। अब देखते हैं क्या हमारा 1/13, 1/13 क्या, तो 1 का वैल्यू 100% बाई 13, फिर इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91, 9 बाई 13%, 17 होल 9/13%। एकदम याद ही कर लो, एकदम रट के दिमाग में रख लो, एकदम की रट जाना है सब आपको। 1/13 हो गया। अब 1/14, 1/14 एक का मतलब क्या है 100%, एक यूनिट 100% के बराबर, नीचे क्या है 14, 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको अब देख लीजिए 100% बाई 14 है तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 50% बाई नीचे कितना आ जाएगा 7, अब इसको 7 सत्ते 49, 1/7, 7 जमा 1/7% आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/15,
1/15, एक का वैल्यू क्या होगा 100%, बाई नीचे 15, कट करेंगे क्या हो जाएगा 15 छक 90। अब एक चीज देखिए, 15 छक 90, 6 ऊपर बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 10, 10/15% बचा। अब ये अभी और कटेगा, तो 5 से 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये एग्जैक्टली क्या हो जाएगा 6 होल 2/3%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 जमा 2/3%। एक पेज और ले लेते हैं। यहाँ पे 1/15 तक कर लिए थे, ठीक है, 1/15 हो गया। अब 1/16, 1/1/16, ठीक है, 1/16, तो 16 का अब एक का वैल्यू अभी बताए कि 100%, बाई नीचे क्या आ जाएगा 16, इसको और छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए 25%, अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 25, और नीचे क्या आ जाएगा 4 चौका 16, मतलब 25%/4, 25%/4, इसको सॉल्व करेंगे 6 4 जा 24 जमा 1/4%, ठीक है। 6 जमा 1/4%, 6 होल 1/4%, ये हो गया 1/16 का वैल्यू। 1/17 अगर है तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऐसे ही 100%/617, इसको सॉल्व करेंगे तो 17 5 जा 85, 17 5 जा 85, 5 और 85, तो 15 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 15/17, ये हमारा हो गया। कितना आसान है। 1/18 है, फिर से वही करेंगे, 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा। यहाँ पे अब देखिए 18 पचे 90 हो जाएगा, 18 पचे 90, 90 10 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 10/18%। लेकिन यहाँ 10/18 और सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, तो ठीक है, 5 जमा 5/9%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/19। अब यहाँ पे 1/19 को क्या लिख सकते हैं, एक का वैल्यू 100% और नीचे क्या आ जाएगा 19, ठीक है। अब 19 से 100 को डिवाइड देंगे तो 19 5 जा 95, और 5 रिमाइंडर बच गया 19, हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, एक पेज और ले लिया जाए। हाँ, ये 19 हो गया था, 1/20, 1/20, अब एक का वैल्यू क्या है 100%, ठीक है। नीचे क्या है हमारा 20, 20 से कटेंगे 5, हमारा क्या आ गया 1/20, 5% के बराबर आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। 1/24, अब 1/21, 1/22 इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम उतना ही लिखवाएंगे। 1/24, एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 100%, नीचे क्या है हमारा 24 है, ठीक है, नीचे क्या हमारा 24 है। इसको कैसे हम लिखेंगे, ठीक है। अब नोटिस कीजिए, अगर 100%/24 हो गया, आप एक काम कीजिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा हमारा 6 चौका 24, मतलब कि हम इसको 25%/6 लिख सकते हैं सिंपलेस्ट में, और सिंपलेस्ट जाएगा क्योंकि अभी भी नोमिनेटर बड़ा है तो और डिवाइड होगा, तो 6 चौका 24, 4 और रिमाइंडर 1/6% हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, जो भी फ्रैक्शन में है उसको क्या करेंगे, आप उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। 1/24 हो गया, 1/25 है, क्या ही दिक्कत है, एक का वैल्यू हो जाएगा हमारा 100%, नीचे आ जाएगा हमारा 25, 25 से कट करेंगे हमारा आ जाएगा 4%। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। एक बाई हमारा क्या आ गया, एक बाई हमारा आ गया 30, ठीक है, 1/30, एक का हम लोग क्या करते हैं 100%, एक का वैल्यू क्या है हमारा 100%, नीचे हमारा क्या है 30 है, 30 है, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 3 होल 1/3%, क्योंकि 10/3 है, 3 को 10 से 3 तिहाई 9 और एकम एक रिमाइंडर आ जाएगा बाई 3। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देख लेते हैं 1/40, 1/40 हो रहा है, तो 1/40 का क्या करेंगे, ठीक है, एक का 100% और नीचे क्या आ जाएगा 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मतलब 10/4, 10/4 मतलब 4 से 10 को डिवाइड है, 4 दूनी 8 और दो रिमाइंडर बच गया 2/4%। इसको देखो ये और सिंपलेस्ट आएगा, 2 से कट जाएगा, मतलब 2 जमा 1/2%, ठीक है। अब यहां से 1/50, 1/50 का मतलब क्या चीज है, एक का मतलब 100%, 100% बाई नीचे 50, 50 दूनी 100, मतलब कि हमारा 2% आ गया। इतना आप समझ ही पाए होंगे कि क्या हम समझाए हैं, इतना आसान तरीके से आपको बताएं, ठीक है। इतना आसान तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आजकल सब कोई रॉकेट उड़ा रहा है, ठीक है। आपको एकदम बेसिक से उठा के एकदम ऊपर तक आपको ले जाएंगे, ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए ये था स्टैंडर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका यूज करके और भी क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है।
डायरेक्टली आपका 1/5 ही नहीं आएगा, हो सकता है 3/5 आ जाए, हो सकता है 1/24 ना आके, हो सकता है 3/24 आ जाए। तब आप क्या करेंगे, वो हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। वो हम आपको क्या करेंगे, सिखाएंगे। सिखाते हैं कैसे, जैसे कि अगर मान लीजिए अभी आप लोगों को एक बात पता है, क्या पता है कि 1/5 कितना होता है, 1/5 कितना होता है। अभी हम बात बताए थे कि 20% होता है, 1/5 20% होगा। तो अगर क्वेश्चन में 4/5 दे दिया हो तो क्या करोगे, तो अब इसको सॉल्व थोड़े करोगे, 4/5 इंटू 100 वो नहीं करने का जरूरत, सिंपल 1/5 20%, तो ये 4/5 इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/5, तो बस 1/5 का 20, तो 4 गुना हो जाएगा हमारा, 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यही आपको समझना है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। जब आप रेशियो में और जितना भी परसेंटेज का क्वेश्चन है आप वहां पे देखेंगे ना, आपको बहुत सारा रेशियो का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जो कि डायरेक्टली आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पे 4/5 है, अब 3/5 आ गया, 3/5 आ गया, तो क्या करेंगे, 1/5 20%, तो 3/5 60%, खत्म। अगर हमारा मान लेते हैं 1/11 हम लोग पढ़े थे, 1/11 क्या हम लोग अभी देखे थे, ठीक है। 1/11 का वैल्यू क्या था हमारा, 1/11 का वैल्यू हम लोग क्या देखे थे कि 9 होल 1/11% देखे, 9 होल 1/11% देखे। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन में 7/11 अगर दे दिया तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं है, जो वैल्यू 1/11 क्या उससे 7 गुना बढ़ा देना है। तो 7 को इसको इस वैल्यू को अगर हम देखें, इस वैल्यू को अगर हम देखें, इस वैल्यू को, इसको हम क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 9 प्लस 1/11% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 गुना ज्यादा है, तो काम करते हैं 7 से बस मल्टीप्लाई कर दो, 9 प्लस 1/11%, कोई दिक्कत नहीं है, 9 7 जा 63 प्लस 7 1 जा 7/11, ये हो गया क्या परसेंट। इसको लिखोगे कैसे लिख लोगे, 63 7 होल 11%। कोई दिक्कत है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि जो दिया हुआ है। अब 1/11 में ये बेसिक था, अब इससे और भी बनेगा, ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, अब डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब हम लोग का क्या काम है, हम लोग को देखना है, समझना है और सॉल्व करते चला जाना है। यहाँ पे क्या दे रहा है, 8% दे रहा है, ठीक है। 8% दिए हुआ है, यहाँ से अगर हम लोग को सबसे पहले 4% का पता हो, 4% का पता हो, 4% देखते हैं, 4% हमारा क्या होगा, 4% हमारा क्या होगा, देख लेते हैं। तो जैसे ही बोले कि परसेंट का साइन दिखाई दे, मतलब कि 100 से डिवाइड कर देना है। तो 4 बाई क्या हो गया हमारा, 100, 4/100 कट करेंगे, 1/25 आ गया हमारा, 1/25 आ गया, मतलब कि 4% अगर 1/25 है, 4% 1/25 है, तो 8% कितना हो जाएगा, 4 का 2 गुना है, तो 2/25 हो जाएगा। बिना सॉल्व किए, बिना कुछ किए, बिना कुछ किए, 4% अगर 1/25 है तो 8% 2/25, 12 है, 4 से कितना बड़ा है, 4 से कितना टाइम ज्यादा है, तो 3 टाइम, 4 3 जा 12, तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, 3/25। ये 16% है, 4 से कितना गुना ज्यादा है, 4 गुना, तो यहाँ पे 4% 1/25, तो 16% 4/25, ठीक है। ये है 24%, 4 से कितना गुना, 6 गुना, मतलब कि 6/25, ठीक है। और अगर इसको सिंपल आप लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं। इस अगर 24% को आप ऐसे लिखें कि 24, और परसेंट का हम बताए थे कि 1/100 होता है, ठीक है, हो गया। अब इसको कट कर लीजिए, 4 से कट कीजिएगा तो नीचे 25 आ जाएगा, ऊपर में 6 आ जाएगा। ये आप जैसे कीजिए, ठीक है। अगर आप याद रख लेते तो बहुत अच्छा, नहीं याद रखते तो सॉल्व कीजिएगा तो 2 4 सेकंड और ज्यादा चला जाएगा, जो एग्जाम में आपको दिक्कत देगा। 36% है। अब देखिए 4 से कितना यूनिट ज्यादा है, 4 से कितना गुना ज्यादा है, ये 9 गुना ज्यादा है, तो 9/25। ये 52 देखिए, 4 से कितना गुना ज्यादा है, 13 चौका 52, तो 13, तो 13/25, ठीक है। ये सब फ्रैक्शन में चेंज, ये परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये 76% है, 76% कितना गुना है 4 से, तो 19 30 93 या फिर 94 जा 76, मतलब 19 गुना ज्यादा है, मतलब कि 19/25, ठीक है। यहाँ पे 84 है, 84% है, 84% 4 से कितना ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है, 21 गुना ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा हमारा 21/25। समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए 15% है। एक बात बताइए, अगर 5% आपको पता हो, 5% का वैल्यू अगर आपको पता है, 5% का क्या हम बताए थे कि 5 बाई, और परसेंट का जैसे ही दिखाई दे तो 1/100 कर देंगे, परसेंट का मतलब 1/100, तो 5/100 हो गया। तो 5 से कटे कितना आ जाएगा, 5 से 100 कटे कितना आ जाएगा, 1/20,
मतलब 5% अगर 1/20 के बराबर है, 5% 1/20 के बराबर है, तो 15% कितना गुना ज्यादा है 5 से? 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/20। 35%, तो 5 से कितना गुना जाता है? 7 गुना, 7 पचे 35, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/20। 45% देखिए 5 से कितना गुना ज्यादा है? 9 गुना ज्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 9/20। 55 देखिए 55% 5 से कितना गुना ज्यादा है? तो 11 गुना, मतलब कि 11/20। 65% कितना गुना ज्यादा है? 65% हमारा 13 गुना, 13 पचे 65, तो हमारा 13/20। 85% कितना गुना ज्यादा है? तो 17 गुना, 17 पचे 85, तो 17/20। 95% कितना ज्यादा है? तो 19 पचे 19 5 जा 95, मतलब 19 गुना, तो 19/20 हो गया। समझ में आ रहा है? इससे आसान क्या ही बताएंगे हम आपको। तो ये आपको एकदम समझ में आना चाहिए कि एकदम बेसिक्स बेसिक्स बातें हम आपको समझाए हैं, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए और एकदम रॉकेट की तरह अपना काम कीजिए, ठीक है। अभी और आगे देखेंगे, ठीक है। 64%, 64% क्या है? 64% कितना? 4 का। और आपको ये ध्यान में रखना है कि मल्टीपल किसका है, 4 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल है। बस अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर गेम समझ में आ गया, ठीक है। 64% 4 का मल्टीपल है, 16 चौका 64, 4 से कितना गुना? 16 गुना ज्यादा है, तो बस 16/25 हो गया, 16/25 हो गया। 56 देखिए, 56 अगर आप देख रहे हैं तो 56 कितना गुना ज्यादा है 4 से? तो 4, 14 चौका 56, तो ये कितना 14/25 हो जाएगा, ठीक है। 28 देखिए, 28 क्या? 28 कितना 28%, 4 से कितना गुना? 7 गुना, 7 चौका 28, मतलब कि 7/25, ठीक है। ये 48%, अगर 48% 4 से कितना गुना था? 12 चौका 48, मतलब कि 12/25। ये 75% को देखिए, ये 75% 5 का मल्टीपल है, ये 75% 5 का मल्टीपल है। 15 पचे 75, 15 पचे 75, मतलब कि क्या हो जाएगा 15/20, मतलब क्या हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, 5 5 से 15 गुना ज्यादा है, और 5% का वैल्यू 1/20 आता है। पिछले 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 पेज पे हम देखे हैं, तो कितना 15 गुना ज्यादा है, मतलब कि 15 पचे 75, तो 15/20। इसको और सिंपलेस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 यही 15, 5 का 20, मतलब कि 3/4, ठीक है। 45%, 5 से कितना गुना ज्यादा है? 9 गुना, 9 पचे 45, तो क्या आ जाएगा हमारा 9/20, ठीक है। हमारा 92%, 92% देखिए 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल 23 चौका होता है, 23 चौका होता है, 23 23 चौका होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 23/25, ठीक है। अब हम लोग 68%, 68 देखिए ये भी कितना का मल्टीपल है? 4 का ही मल्टीपल है। कितना टाइम में आएगा? 17, 17 दूनी 34, 34 दूना 68, मतलब 17 गुना ज्यादा है। 4 से 17 चौका 68 होता है, तो कितना आ जाएगा हमारा 17 चौका नीचे 25, 17/25, 32%, 32% 4 का मल्टीपल है, 8 गुना ज्यादा, 8 चौका 32, तो 8%, तो 8 8 8/25। हमारा 25% देखिए, ये 5 का मल्टीपल है, और 5 से कितना गुना? 5 पच्चे 25, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? और 5% का 1/20 होता है, तो 25% का 5 गुना ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 पच्चे 25, तो 5 बाई कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? 5/20। अब इसको ये और सिंपलेस्ट करेंगे तो 5 से कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। हमारा क्या आ गया 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। 35%, 5 से 7 गुना ज्यादा है, 5 सत्ते 35, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7/20, ठीक है। 90%, 90% कितना गुना ज्यादा है 5 से? तो 18 पच्चे 90, तो इसका क्या हो जाएगा 18/20। ये अभी और सिंपलेस्ट आएगा तो 9 दूना 18, 10 दूनी 20, इसका क्या फ्रैक्शन हो गया 9/10। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिक से बेसिक हम आपको बताए हैं, इतना आपको समझ में आना ही चाहिए, कोई और उपाय नहीं है, ठीक है। अगर इतना भी आपको समझ नहीं आ रहा तो तकलीफ आपको बढ़ेगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा, आप हमको कमेंट कीजिए कि और इजी तरीके से सब समझाइए, हम और सिंपल फॉर्म लेके आएंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दे पाए, बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हम आपको बता दिए थे। अब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज करके अब हम लोग क्या करेंगे, उससे डिराइव करेंगे। अब जैसे 1/3 स्टैंडर्ड था, तो 2/3 आ गया, तो क्या करेंगे? अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए कि 2/2 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। इस 33 को आप यहाँ पे नोटिस कीजिए भाई, इस 33 होल 1/2% को, 33 होल 1/2% को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख देंगे। कैसे? 33 प्लस 1/3 तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख दिए 33 प्लस 1/3,
तो अगर 1/3 का वैल्यू ये है 33 प्लस 1/3, तो 2/3 का क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 33 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1/3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 33 2 जा 66, 66 प्लस और 1/3 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 2/3, 2/3 हो जाएगा। और इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 66 होल 2/3%। समझ में आया। तो करना क्या है कि 1/3 का जो वैल्यू दिया है, ठीक है, अगर 2/3 पूछ ले तो जो वैल्यू है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, उससे 2 में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे ये जो है इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 4/3 होता, 4/3 होता तो 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करते और 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करते। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, अगर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग उसको फिर से क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। मतलब कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 1/70, 1/7 का वैल्यू 14 होल 2/7 है, 1/7 का वैल्यू 14 होल 2/7 है, तो 3/7 क्या हो जाएगा, मतलब कि जो 14 होल 2/7 है इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम बात बताएं कि जो नेचुरल नंबर है उसमें भी और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में उसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो कर देते हैं 14 3 जा 42, 14 3 जा 42 और 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 6/7%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए 1/7 का वैल्यू 42 होल 2/7% है, तो 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 14 पचे क्या हो जाएगा हमारा 70, 70 और 2 में मल्टी तो 5 दूना 10, 10/7% हो गया। लेकिन ये अभी सही नहीं है। अब एक चीज देखें, यहाँ पे नोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर क्या है, बड़ा है हमारा, तो क्या करेंगे, तो हम लोग 7 से इसको डिवाइड करके ऑल सिंपल करेंगे, तो लिख लेंगे इसको कैसे, 70 प्लस 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3/7, ठीक है, 3/7 ये परसेंट हो जाएगा। अब 70 एक एक 71 और जमा 3/7%। समझ में आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तो उसको डिवाइड कर लेंगे और एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, ठीक है। तो 70 था, 70 प्लस 10/7 को तोड़े तो 7 एकम 7 और 3 10, 10/7 हो गया। इसको सॉल्व किए तो 71 जमा 3/7%। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से देखिए 1/9 को अगर हम 11 जमा 1/9% लिखते हैं, 1/9 को 11 जमा 1/9, तो 2/9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नेचुरल नंबर को और इस फ्रैक्शन वाले टर्म को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22, 11 दूना क्या हो जाएगा 22 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2/9। तो 2/9 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 2/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, 22 होल 1/2%। ठीक है, आगे देखते हैं, पेज आगे ले जाते हैं। फिर देखिए 1/9 को 11 होल 1/9%, तो यहाँ पे 5/9 है, मतलब 5 गुना ज्यादा, तो बस 5 से मल्टीप्लाई किए 11 पचे 55 और 5 एकम 5/9%। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1/9 का सेम देखिए, अब इस बार क्या है 7/9 है, तो 7 गुना, 11 सत्ते 77 और 1 सत्ते 7/9%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम इजी से लेके चल रहे हैं आप लोगों को। हाँ, थोड़ा थक गए, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं, बट कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ पे 1/9 इज इक्वल टू 11 जमा 1/9% है। अब इसको 8 गुना, यहाँ पे 8/9 है, मतलब जो 1/9 का वैल्यू उससे 8 गुना ज्यादा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दे, 11 अठे 88 जमा 8/9%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 3 यहाँ पे 1/11 का वैल्यू 9 जमा 1/11% है, तो 1/11 का वैल्यू 9 जमा 1/11% है, तो 3/11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/11 का वैल्यू तो 3 गुना, तो 9 तिया 27, 27 जमा 3 एकम 3/11, 27 जमा 3/11% हो गया, 27 जमा 3/11% हो गया। अब आगे देखते हैं 1/11 का 9 जमा 1/11, तो 5 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 पचे 45 और 5 एकम 5/11% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 4/11 का क्या होगा, तो फिर 4 गुना, तो 9 चौका 36, 9 चौका 36 4/11% हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए 7/11 तो 7 गुना, तो 9 7 जा 63 जमा
7/11% हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे 8/11 है तो फिर 8 गुना, तो 9 8 72, और 8 9 8 72, और 8 एकम 8/11%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं होगा भाई। आगे देखिए, यहाँ पे 1/13 है। 1/13 का वैल्यू क्या है? 7 जमा 9/13%। 7 जमा 9/13%। अगर दो गुना हो जाए, इसका दो गुना वैल्यू करेंगे तो क्या होगा? 2 से 7 को मर 7 दूनी 14, और 9 को 2 से करेंगे तो 18/13% हो जाएगा। लेकिन ये अभी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। 13 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे? 14 प्लस, अब 18/13 को कैसे लिख लेंगे? तो 13 एकम 13, 13 5 18, 5/13, ये हमारा क्या होगा? परसेंट। तो 14 और 1 15, 14 1 15, 15 जमा 5/13%। कोई दिक्कत है? 15 जमा 5/13%। समझ में आ रहा है? 15 जमा 5/13% आ गया। ठीक है, 2/11 का वैल्यू। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। 1/13 है, अब इसका 7 गुना पूछा है। 1/13 दिए हुआ है, 7 गुना पूछा है, तो इसका क्या होगा? तो क्या होगा? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 7/13 का, ठीक है, 7 का, तो 7 से 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, और 9 7 जा 63, 63/13%। लेकिन ये सही नहीं है, तो क्या करेंगे? 49 तो रह ही जाएगा, प्लस अब इसको 13 से 63 को और सिंपल करेंगे, तो 13 पच्चे 65, नहीं 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 और 11, 11/13 हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंट। इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे? तो 49 और 4 53 जमा 11/13% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 53 जमा 11/13%। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 8/13 है। 8/13 कोई दिक्कत नहीं, 8 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सते 56, 8 सते 56, और 9 8 जा 72, 9 72/13। लेकिन यहाँ पे फिर से देखिए, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो फिर इसको सिंपलेस्ट करेंगे, तो 56 प्लस 13 पचे 65, 13 पचे 65, 5 दू 7, 7/13। अब इसको कैसे लिख लेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं 65, सॉरी 56 प्लस 56 और 5 क्या हो गया? 61। 56 और 5 क्या हो गया? 61 जमा 7/13%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं। 61 जमा 7/13%। यहाँ पे 1/13 का दिया है, 5/13 पूछा, 5 गुना ज्यादा, तो 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 7 पचे 35, 35 और 9 को, तो 9 पचे 45, 45/13%। अब इसको हम लोग लिखेंगे नहीं, अब दिमाग में ही कर लेंगे। 35 का 35, 35 अलग से छांट लो, और 45/13 इसको और सिंपलेस्ट करेंगे, तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो 3 अलग हो गया, तो 35 और 3 38 हो जाएगा। 39 और 6, 39 6 45 होता है, तो 6/13। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्लियर हो जाएगा, 38 जमा 6/13%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया? 38 जमा 6/13%। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। 1/14 के फॉर्म में दिया हुआ है, 1/14, 1/14, 1/14 के फॉर्म में। तो 1/14 का अगर वैल्यू होता है 7 जमा 1/7, 7 जमा 1/7, तो 3/14 क्या हो जाएगा? तो 7 तिया 21, और 3 एकम 3/7%। 21 जमा 3/7%, 21 जमा 3/7%। अगर हमारा 5/14 है तो क्या हो जाएगा? 7 पचे 35, और 5 एकम 5/7%, 35 जमा 5/7%। यहाँ पे 9/14 है, तो फिर 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, और 9 1 जा 9/7। यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे क्या हो गया? हमारा नोमिनेटर बड़ा हो गया, तो फिर डिवाइड करेंगे नीचे वाले से, तो 63 अलग छांट लेंगे, और 9 को, तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 आएगा, तो एक यहाँ से डिवाइड किए तो डिविडेंड क्या है? सॉरी, क्वेश्चन 1 आया, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा 63 में, तो 64 जमा 2/7%। ठीक है, ये सब मन में करेंगे, अब हर चीज को लिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर हर चीज लिखना पड़ेगा तो क्या ही फायदा है पढ़ने का। कुछ चीज तो दिमाग में प्रोसेस होना ही चाहिए। फिर यहाँ पे 11 गुना है, तो 11 सत्ते क्या हो जाएगा? 77, और 11 एकम 11/7, 11 सत्ते 77,
और 11/7%। इसको सॉल्व करेंगे, फिर 11 बड़ा है 7 से तो फिर डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर 4, मतलब एक जुड़ जाएगा कितना में, 77 में, तो हो जाएगा 78। 78 जमा 4/7%। समझ में आ रहा है, 78 जमा 4/7%। 78 जमा 4/7%, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे 13/14 है, तो 13 सत्ते कितना होता है, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते क्या हो जाएगा हमारा 91, तो 91 और जमा 13 एकम 13/7। अब फिर देखिए 13 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 से डिवाइड, 7 एकम 7, एक इधर निकल गया और 7 6 13, 6 रिमाइंडर आ गया, तो एक आएगा 91 में जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 92 जमा 6/7%। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीजों को समझा चुके हैं पीछे, इसलिए फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। 1/15 दिए हुआ है कितना, 1/15 क्या है, 6 जमा 2/3%, 6 जमा 2/3%। अगर दो गुना हो गया, 2/15 पूछ लिया तो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 दूना 12 और 2 दूनी 4/3, 4/3%, 12 जमा 4/3% कितना हो गया, 12 जमा 4/3%, 12 जमा 4 सॉरी, ये अभी सही नहीं है, क्योंकि नोमिनेटर क्या है, बड़ा है 4 है और नीचे 3 है, तो डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड 3 एकम 3, रिमाइंडर 1, मतलब एक बाहर आके 12 में जुड़ जाएगा, तो 12 और 1 13, यहाँ पे रिमाइंडर क्या था 1/3, 13 जमा 1/3%, 13 जमा 1/3%। यहाँ पे 1/15 का वैल्यू दिया है 2/15, सेम ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, 13 जमा 1/3%, क्योंकि पहले पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे देखिए 4 गुना दिया तो 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 4 दूनी 8/3, 8/3%। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 24 जमा 8/3, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 रिमाइंडर, तो 2 आके 24 में जुड़ जाएगा, तो 26 जमा 2/3%, ठीक है, 26 जमा 2/3%, 26 जमा 2/3%। आगे देखिए यहाँ पे 6/15 है, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 के 36, 6 का 36, 6 दूनी 12, 12/3, 12/3%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 चौका 12, 4 से पूरा कट गया, मतलब 36 4 40, ये कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 40% हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बच गया उसको ऊपर लिखिए, जो क्विसेंट आ गया उसको जोड़ देंगे, 1/15 फिर 6/15, सेम ही सेम आ गया, तो इसका भी 40% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/13 वाला पहले करा चुके हैं, ये पिछला क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 1/15, तो यहाँ पे 7/15 पूछा, तो 7 गुना, तो 7 छह क्या होता है 42, 7 छह इतना क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाए, आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस आप दिमाग में करने लगेंगे। तो 7 गुना, तो 7 छक 42, 7 दूनी 14, 14/3%, ठीक है। यहाँ पे अभी बताया कि 14 बड़ा है, तो 3 से डिवाइड, 3 चौका 12, रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 2, तो 3 चौका, तो 4 क्वेश्चन है तो 4 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 46 जमा 2/3%, 46 जमा कितना आ जाएगा 2/3%, 46 जमा 2/3%। अब 9/15 है, तो 9 गुना, तो 9 छक 54, 9 छक 54 और 9 दूनी 18, 18/3%, ये हो गया 54 जमा 18/3, 3 से कटेंगे, 3 छक 18, मतलब कि 54 छो कितना, टोटल कितना हो गया 60%, कितना हो गया 60%। 11/15, तो 11 गुना, तो 11 छक 66 और 11 दूना ऊपर क्या हो गया 22/3%, 66 जमा 22/3, इसको क्या करेंगे अभी और कट कर लेंगे, 22 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 सत्ते 21, 7, तो 66 में 7 जुड़ जाएगा, तो 66 4 70, 70 3 73, 73 जमा और रिमाइंडर कितना बचा 3 सत्ते 21, 1 22, तो 1/3%, ठीक है। तो कितना आ गया 73 जमा 1/3%, 73 जमा 1/3%, ठीक है। 74 होगा या 73 हो जाएगा, 73 जमा 1/3% होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 11 छक 66, 11 दूना 22/3, 3 सत्ते 21, 7, एक रिमाइंडर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखते, 1/17 दिया हुआ, 1/17 कितना दिया है 5 जमा 15/17, 5 जमा 15/17, तो 2/17 है तो क्या होगा, अगर 2/17 है तो क्या हो जाएगा, 2/17 है तो और आसानी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसको सॉल्व करते जाइए, क्या दिक्कत है।
तो 2/17 है तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो बस दो गुना कर देंगे, क्या करेंगे, दो गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10, इसको परसेंटेज का साइन होना चाहिए था यहाँ, ठीक है, तो यहाँ परसेंट का साइन छूट गया। तो दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10, और 15×2 = 30/17, 15×2 = 30 क्या हो जाएगा हमारा 17, लेकिन 30 बड़ा है किससे, 30 बड़ा है हमारा 17 से, 30 बड़ा है हमारा क्या चीज से, 17 से, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 17, 17×2 = 34, नहीं 17×1 = 17, एक और 13 रिमाइंडर, तो 10×1 = 11, इसको क्या लिख लेंगे, 11 जमा 13/17%, 11 जमा 13/17%, 11 जमा 13/17%, ठीक है। यहाँ पे 1/17 दिया है, अब 3/17 पूछा है, तो तीन गुना तो 5×3 = 15, 5×3 = 15, और 15×3 = 45, 45/17 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है परसेंट। इसको फिर 45 बड़ा है तो डिवाइड करेंगे 17 से, 17×2 = 34, 17×3 = 51, तो 17×2 = 34 ही जाएगा, दो दो बार से डिवाइड करेंगे, तो 2, तो 15 और 2 17, और रिमाइंडर कितना बच गया, 17×2 = 34, 11, तो क्या आ जाएगा हमारे 11/17%, ठीक है। 17 जमा 11/17%, यहाँ पे 5 गुना है तो फिर वही है, 5×5 = 25, और 15×5 = 75, 75/17, 25 जमा 75/17%, फिर क्या है मेरा 75 बड़ा है तो कितना, 17×2 = 34, 17×4 = 68, 4 बार से करेंगे 68, तो 4 क्या होगा 25 में जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 25×4 = 29, और 17×4 = 68, तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 68, 68 और 2 70, 5×2 = 7, 7/17, ठीक है, 7/17 हो गया हमारा। 25 जमा 7/17 हो गया, ठीक है। एक मिनट, शायद गलती हो गया क्या, सॉरी, 29 जमा 7/17 लिखे, सही है, बोल दिए गलत, 29 जमा 7/17, ठीक है। यहाँ पे 7/17 है, सेम करेंगे, ये आप खुद कर लेंगे, इसको आप खुद कर लेंगे, 11/17 इसको भी आप खुद कर लेंगे। यहाँ पे 18 देखिए, 5 जमा 5/9%, 5 जमा 5/9%, ठीक है, तो 5/18 क्या हो जाएगा, 1/18 का 5 जमा 5/9% है, तो 5 गुना, तो ठीक है, 5×5 = 25, 5×5 = 25, और फिर 5 को 5×5 = 25/9% हो गया, 25 जमा 25/9%, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। फिर 25 को इस ऊपर वाले को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×3 = 27, नहीं 9×2 = 18, तो दो बार से काटेंगे, तो इस 25 में दो क्या होगा, इस 25 में दो जुड़ जाएगा, तो 25 और दो क्या हो जाएगा, 25 और दो हो जाएगा 27, 27, और यहाँ पे 9×2 = 18, 18 7, रिमाइंडर क्या बचा था 7/9%, 27 जमा 7/9%, कितना आ गया, 27 जमा 7/9%, 27 जमा 7/9%, आप एक बार देख लीजिए, 1 मिनट का हम टाइम ले रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये 1/18 दिया, अब 11/18 पूछ रहा है, ये भी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, जो हो कुछ करवा दे रहे हैं कुछ आपको, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, 13/18 भी आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, 17/18 भी खुद से ही कर लेंगे, 1/19 है, ठीक है, 1/19, 5 जमा 5/19, 1/19 दिए हुआ है, तो कितना हमसे पूछ रहा है, 5/19 पूछ रहा है, तो ठीक है ना, 1/19 का 5 जमा 5/19%, तो दो से करेंगे तो क्या होगा, 2×5 = 10, और ऊपर 5×2 = 10/19, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 जमा कितना, कितना का 10 जमा 10/19% हो गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे 3/19 है तो फिर 3 गुना, तो 5×3 = 15, और 5×3 = 15/19, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा तो इतना परसेंट हो जाएगा, 1/19, फिर 5 गुना है तो फिर 5 गुना पूछेंगे, तो 5×5 = 25, 25 जमा 5×5 = 25/19 है, 19 है, परसेंट है, 19% है, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो कर लेते हैं। तो 19 से 25, 19 से कम 19, 6 25, 6 रिमाइंडर आएगा और 1 से डिवाइड होगा, तो 25 और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 26 जमा 6/19%, ठीक है, 26 जमा 6/19% हो गया, ठीक है। ये 11/19 आप खुद कर लेंगे, 15/19 भी आप खुद कर लेंगे। आगे देखते हैं,
यहाँ पे अब 1/40 है, 1/40 दिए हुआ है, ठीक है, 1/40 दिए हुआ है, तो 19/40 पूछा, 19 गुना, तो कोई दिक्कत नहीं, 19 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 को क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा। तो ठीक है, तो 19 टू जा कितना होता है, 19 दूना 38 होता है, 38, और 19 से कम 19/2%, ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 2 को 19 से डिवाइड कीजिए, तो 2 नवा 18, एक रिमाइंडर, और 9 से डिवाइड हुआ तो 38, 38 और 9, 38 और 9 कितना हो जाएगा, 38 और 9 47, 38 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, 38 9 हो जाएगा हमारा, हाँ, 47, 47 जमा 1/2%, 47 जमा 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा, 2% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब 9/40 है, 9/40 तो 9 गुना, तो 9 को 2 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 बाई 2%, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौका 8, रिमाइंडर 1, तो 18 में 4 क्या हो जाएगा, तो 18 4 22 जमा 1/2%, ठीक है, 22 जमा 1/2%, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, आना ही चाहिए। अब 13/40 है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छा हम सॉल्व करा देते हैं, 13 दूना क्या हो जाएगा 26, 13 एकम 13/2%, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए 13 सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी नहीं है ये, तो डिवाइड करेंगे, 2 को 13 से डिवाइड, सॉरी 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और एक रिमाइंडर, मतलब 6 26 में जुड़ जाएगा, तो 26 और 6, 26 और 6 कितना हो जाता है 32, 32 और रिमाइंडर हमारा 2 छक 12 एक, एक तो 1/2, मतलब 32 जमा 1/2%। सब समझ में आ रहा है, समझ में आना ही चाहिए, इतना बेसिक तरीके से समझाएं, क्यों नहीं समझ में आएगा। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तभी हमको पता चलेगा कि क्या हम पढ़ा रहे हैं और क्या आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, तो इस परसेंटेज को इस फ्रैक्शन में चेंज करना है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, आप लोग तो एकदम अब एकदम तेजी से आप लोग चेंज करते चले जाएंगे, आप लोग तो 1 सेकेंड अब लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो 20%, 20% का मतलब क्या है, ठीक है, 20% का मतलब क्या है, थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अ, आप यहाँ पे देखिए ना, आप इसको लिख के दिखाते हैं, ठीक है, लिख के करके दिखाते हैं, ठीक है। 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100, क्योंकि परसेंट का हम जब बताए थे कि जैसे ही परसेंट देखे उसका मतलब 1/100, इसको सिंपल लिख लो, 20/100 कट गया 1/5, और ये याद ही कर लीजिए, ये याद ही कर लिए, 20%, 30%, 40%, 60%, ये सब बार बार रिपीट होगा क्वेश्चन में, तो एकदम दिमाग में तेजी में आना चाहिए कि 20% 1/5, 30% मतलब कि 30/100, 30/100 मतलब 0 से 0 मतलब कि 3/10, 3 बाई कितना आ गया, 3/10, एकदम दिमाग में, 30% 3/10, 40%, 40%, तो दिमाग में सोचो 40% 4/10, 4/10, अभी और सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएगा तो 2/5, कितना आ गया, 2/5 आ गया हमारा, ठीक है। 50%, 50% मतलब 100%/2, मतलब कि आधा, 50% 1/2, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में याद रखना है। 60% हो जाएगा, 60%, 60/100, मन में सोचो 60/100, 0 से 0 खत्म, 6/10, अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो कितना 3/5, 3/5, मन में ही करो, मन में ही करो, 3/5, 70% है, 70/100, एक 0 से एक 0 खत्म, तो 7/10, 7/10, 80% है, 80/100, 80/100, 80/100, तो 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, मतलब कि 4/5, 4/5, 90%, 90% है, इसको कैसे करेंगे, 90/100, 90/100, एक जीरो ऊपर से एक जीरो नीचे खत्म, 9/10, 9/10, समझ में आ रहा है कैसे हम समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोसेस कीजिए आप भी क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज समझाना रह गया, हम आपको एक चीज बताएं कि कोई भी चीज अपने आप में या तो कंप्लीट एक यूनिट है, या तो कंप्लीट एक यूनिट है वो 100 या 100% के बराबर है, मतलब कि या तो वो एक यूनिट है वो या 100% है, ठीक है, या तो वो एक यूनिट के बराबर है या 100% के बराबर है। तीस अगर एक यूनिट को अगर हम दो गुना कर दे, एक यूनिट को दो गुना कर दे, मतलब 2 यूनिट लेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 2% के बराबर, ठीक है। अगर उस चीज को हम, अगर हम एक बोतल लेंगे तो वो 100% है, अगर हम दो बोतल है तो दो 200%, अगर हम बोल दे कि एक बोतल अगर 1% के बराबर है, एक बोतल 1% के बराबर है, तो दो बोतल 2% के बराबर, तीन बोतल 3% के बराबर, चार बोतल 4% के बराबर, ठीक है। तो तीन कितना के बराबर हो जाएगा, 300% के बराबर, समझ में आ रहा है।
कोई भी चीज एक एक गुना अपने आप में, कोई गुना एक गुना है, हम एक गुना मतलब अपने आप में सिंगल है। एक एक बोतल है, हमारे पास एक गुना रुपया है। कोई भी चीज के बारे में एक गुना मतलब 100%, दो गुना मतलब वो 100% से बढ़ गया। तीन गुना मतलब कि 200% से बढ़ गया। यहाँ पे तीन गुना है मतलब कि अपने आप का 3% है। अगर एक गुना 100% है, अगर एक गुना 100% है, दो गुना 200%, तीन गुना 300%। बस इसी कॉन्सेप्ट पे अब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब दिखाते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या है, 3/1। 3 बाई मतलब एक, 3/1। 3/1 फ्रैक्शन में हमेशा हम बताते हैं ना कि जो नीचे होता है ना, जैसे कि फ्रैक्शन में भी हम लोग क्या देख रहे थे, 1/3 मतलब 3 में 1। 3 में 1 यहाँ पे 3/1 है, 3/1 है। मतलब कि नीचे जो है ऊपर उसका क्या होता है, उसका पार्ट होता है। ऊपर उसका क्या होता है, पार्ट होता है। मतलब नीचे एक है तो उसका ऊपर क्या है, तीन। मतलब ये पार्ट नहीं है, इस बार ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा मतलब 3 गुना हो गया। नीचे अगर 1 गुना है तो ऊपर 3 गुना है। ठीक है, नीचे अगर 100% है तो ऊपर क्या है, मतलब 300% है। ठीक है, तो और 1/1 अगर रहेगा तो नीचे एक पर ऊपर भी एक, मतलब दोनों क्या हो गया, 1/1 एक, जो 100% के बराबर होगा। तो याद रखना है कि जब भी इस टाइप का वैल्यू उसको डायरेक्ट सॉल्व करते जाइए। कैसे बताते हैं, बताते हैं कैसे। तो अगर 1/1 100%, अगर 1/1 100% है, 1/1 नीचे वन का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे वन का मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, 4/1 5/1 वैल्यू 5 का ही है। ठीक है, तो अगर 1/1 का मतलब 100% है तो 3/1 का मतलब ऊपर वाले का मतलब तो ऊपर क्या है, 3/1 मतलब 3 गुना, मतलब कि 300%। 300%। यहाँ पे क्या है, 1/10। यहाँ पे देखिए 1/10, 1/10 का मतलब 10%। अगर 1/10 का मतलब 10%, तो 8/10 का मतलब 80%। अगर 1/10 10%, तो 8/10 80%। अगर 1/1 100%, तो 2/1 200%। 200%। कोई दिक्कत है? हम अभी तो बोले कि एक यूनिट 100%, तो दो यूनिट 200%। सिंपल, क्योंकि नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं है, जो है सुपर वाले का है। वो लिखने का एक तरीका है, पी बाई क्यू के, क्योंकि जितना भी नंबर है वो सब रेशनल नंबर अगर होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा ही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, 1/1 100%। तो अगर एक यूनिट, अगर यहाँ एक यूनिट 100%, तो 4 यूनिट 400%। ठीक है, अगर एक यूनिट 100%, तो चार 400%। ठीक है, अगर एक यूनिट 100%, तो 6 यूनिट 600%, क्योंकि नीचे से कोई मतलब नहीं है। अगर एक यूनिट 100%, तो 7 यूनिट 700%। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। एक यूनिट 100%, एक यूनिट 100%, 8 यूनिट 800%। एक एक यूनिट 100%, 9 यूनिट 900%। आगे देखिए, अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ, सॉरी, परसेंट को प्रेजेंट लिख दिया है। कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू डेसिमल। परसेंट को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, परसेंट को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, वो देख लेते हैं। दो तीन हम कर देते हैं, बाकी आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। ये आप बार बार करते जाइएगा, आप खुद सीखते जाइएगा। बार बार कीजिएगा, बार बार सीखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बता देते हैं। आपको एक चीज बात बता देते हैं, ठीक है ना, एक बेसिक बात है कि अगर आप किसी भी नंबर को जैसे कि अगर आप 9 से छोटा किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड देते हैं, मतलब कि 1/9 हो, या 2/9 हो, या 3/9 हो, या 4/9 हो, जो वैल्यू आएगा ना वो रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। वो रिपीट करेगा डेसिमल के बाद। जैसे कि 1/9 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0.11111। कंटिन्यू। 2 है तो 0.222222 कंटिन्यू। अगर 3 है तो 0.333333 कंटिन्यू। अगर 4 है तो 0.4444 कंटिन्यू। मतलब कि 9 से छोटा किसी भी नंबर को अगर आप 9 से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, वही नंबर डेसिमल के बाद रिपीट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, समझ में बिल्कुल आ रहा था। 1/9 का 0.11, तो 2/9 का क्या हो जाएगा, 0.22। ठीक है, 1/9 का 0.11, तो 4/9 का 0.444 कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर यहाँ पे 7/9 है तो क्या हो जाएगा, 0.777 कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए,
यहाँ पे क्या आपको सीखने वाला बात है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए कि इसको हम लोग क्या ऐसे लिख नहीं सकते हैं, 11 को 11 जमा 1/9 को क्या हम 11 + 1/9 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 प्लस और 1/9 का अभी हम बताएंगे 0.111 हो जाएगा। इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11.1111 कंटिन्यू। समझ गया? ठीक है। उसी तरीके से 1/3 का वैल्यू 0.33 है, 1/3 का वैल्यू 0.33 है, तो क्या हो जाएगा, 2/3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 गुना 0.6666 कंटिन्यू। अगर 1/3 का वैल्यू 0.33 है तो 33 जमा 1/3 क्या हो जाएगा, तो इसको देख लीजिए। तो अभी इसको लिख सकते हैं 33 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, और 33 का 33 और प्लस 1/3 का क्या होता है हमारा 0.33, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 33.33%। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, और प्लीज चैनल नया है लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, खुद देखिए दोस्तों को दिखाइए। यहाँ पे देखिए 1/3 0.33, अब 16 होल 2/3 है, 16 होल 2/3 है। इसको कैसे लिखेंगे, 16 होल 2/3 है तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 16 प्लस 2 × 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 का 16 प्लस 2 इंटू, और 1/3 का वैल्यू कितना होता है 0.33, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 16 प्लस 0.66, मतलब किया जाएगा 16.66। इतना बेसिक तोड़ दे रहे हैं ना कि इससे बेसिक टूट ही नहीं सकता है, इससे बेसिक टूट ही नहीं सकता है। ठीक है, 16.66 आ गया। ठीक है, ठीक है, एकदम आसान से आसान कर दिए हैं। ठीक है, एकदम आसान से आसान कर दिए हैं। 8 जमा 1/3 है, 8 जमा 1/3 है, इसको कैसे लिखेंगे, तो 8 प्लस और 1/3 का 0.33, हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू 8.33 कंटिन्यू। ठीक है, ये कंटिन्यू ही रहेगा, याद रखना है। 1/7 का 0.14, 1/7 का 0.14, तो 2/7 का क्या हो जाएगा, 1/7 का 0.24 है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 2/7 का क्या हो जाएगा हमारा, 2/7 का 0.28, 0.28 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 का 1.4 है, तो 14, 14 जमा 2/7 का क्या हो जाएगा, तो इसको 14 प्लस और 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2/7 को 0.28 लिख सकते हैं, 0.28, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14 जमा 14.28 हो जाएगा, 14.28 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, 1/7 का 0.14 या 0.14 है, तो 28 जमा 4/7 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 28 प्लस और 4/7, 4/7 हो जाएगा, और 4 अगर 1/7 का 0.14 है तो 4/7 का क्या हो जाएगा 0.56, 0.56, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 28.56 आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरीके से करना है, आप इसको खुद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1/11 है, 1/11 को क्या वैल्यू होता है 0.09090909 कंटिन्यू है, 0909 क्या है कंटिन्यू है। तो हम आगे क्या करेंगे, आगे बताते हैं क्या करेंगे। ठीक है, देखिए 1 मिनट, इसको हटाते हैं, ये गड़बड़ टाइप हो गया है। ठीक है, 1/11 का 0.090909 ये कंटिन्यू चला रहेगा। तो अगर हम लोग 2/11 पूछ ले, अगर 2/11 पूछ ले तो क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 0.181818, आगे बढ़ता चला जाएगा। 1/11 का 0.090909, याद रखना एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। तो 9 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर 9 गुना मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 प्लस, और 1/11 का क्या होता है वैल्यू 1 प्लस 0.0909, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 9.0909। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान कर दिए हैं। ठीक है, समझते जाइए। ठीक, अब यहाँ 1/, 0.0909 डेसिमल के बाद अब 27 + 3/11, तो क्या लिख सकते हैं 27
प्लस, और 3/11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 तिया 27, तो 27, तो 0.2727 डैश 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 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27.27 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। इसको इसको फ्रैक्शन है, परसेंटेज से किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको एकदम सिंपल बताते हैं। 205% है, 205% को हम क्या लिख सकते हैं, 200% प्लस 5%, ठीक है। और 200% को हम लोग 2 यूनिट मान लेंगे, मतलब वैल्यू 2। अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो हम बात बताएं कि 1 यूनिट 100% के बराबर, तो 200% 2 यूनिट के बराबर, तो इसको 2 मान लिए, प्लस, और 5% क्या होता है, अभी हम बात बताया कि 5% 1/20, 5% कितना होता है 1/20, लिख देंगे 1/20। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, 20 दूना 40 और 1 41, 41/20, ठीक है। अब इसका ये जो सम है, इतना सम आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हर चीजों को हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कि अब सम सिखाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। 225% है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 225% को कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 200%, 200% प्लस 25% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 200% का हमारा 2 यूनिट प्लस 25% हम बताए थे 1/4, 1/4 बताए थे, इसको सॉल्व करें, 4 दूनी 8, 1 9/4, 9/4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब 260 को देखते हैं। 260 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 200%, 200% प्लस 60% लिख सकते हैं, ठीक है। 200 का 2 यूनिट प्लस 60% का 3/5, 3/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 हो गया, 13/5 हो गया, क्या हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब 315, अब 315 को सॉल्व करेंगे, 315 को सॉल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 300, 300% प्लस 15% लिख सकते हैं, ठीक है। 300% का 3 प्लस 15% कितना होता है, 5%, 1/20, तो 15, तो 3×5 = 15, मतलब कि 3 गुना ज्यादा है, तो 3/20, 3/20 15%, 3/20, इसको सॉल्व करेंगे, 20 60, 3 63, 63/20, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है, 445, 445, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 400% प्लस 45%, ठीक है। 400% का 4 प्लस 45, 5 का मल्टीपल है, 5% 1/20, तो 45 कितना है, 9 पचे 9 गुना ज्यादा है, तो 9/20, 9/20, तो 20 चौका 80, 80 और 9 89, 89/20, 89/20 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 550% सेम उसी तरीके से, 500% प्लस 50%, ठीक है। 500% का 5 प्लस 50% का 1/2, इसको सॉल्व करें, 5 दूनी 10, 1 11/2 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग का 410%, 410% का, अब और दिमाग में, अब और तेजी से करेंगे, कैसे बताते हैं। 410 है, तो 410 मन में अलग अलग करो, 400% प्लस 10%, 400% का 4, 400% का 4 प्लस 10% का 1/10, 10% का 1/10, अब इसको 10 चौका 40, 1 41, 41/10, एकदम तेजी में करना है। यहाँ 508% है, 508%, 500 अलग और 8% अलग करो, तो 500 का 5 प्लस 8%, 500 का 5 और 8% है, तो 8 किसका मल्टीपल है, 4 का, 4% का होता है 1/25, 4% का होता है 1/25, तो 8% का 2/25। अब इसको सॉल्व कीजिए, 25 + 125 और 2, 127/25, 127/25 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 470, इसको भी मन में करेंगे, 400 अलग और 70 अलग, 400 अलग और 70, 400 का 4 प्लस 70 का क्या हो जाता है 7/10, 7/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 चौका 40 और 7 47/10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 625, 625, 600 अलग और 25 अलग, 600 का 6 और 25% का 1/4, 1/4, 6 चौका 24 और 1 25, 25/4 हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। ये देखिए 625% हो गया।
आगे और 625% हो गया। बस ये एक पेज और बचा है, ज्यादा क्वेश्चन है, इसको भी करा ही देते हैं, ठीक है। मन में एकदम करते जाइए। 660%, 660% का मतलब, 660% का मतलब क्या, 600 का 6 प्लस 60%, 60% का मतलब 3/5। इसको सॉल्व करेंगे, 6 25 30 और 3 33/5, खत्म। अब 875, 875, 800 अलग 75 अलग, 800 का 8 और 75 का 3/4, इसको सॉल्व कीजिए। 8 चौका 32 और 3 35, 35/4, खत्म। 955% है, 955, 900 का क्या हो जाता है 9 और प्लस 55%, 5 का मल्टीपल है कितना टाइम, 11 टाइम, 11 पचे 55 मतलब 11, तो क्या हो जाएगा। और 5% का 1/20, तो 55% का 11/20, 20 नवा 180, 10 190, 191/20, 191/20, समझ में आ रहा है। अब 824%, 824, 800 अलग 24 अलग, 800 का 8 प्लस 24% का, 24% 4 का मल्टीपल है और 4% का बताए थे 1/24, तो 24% का 4 से 6 गुना ज्यादा है, तो क्या आ जाएगा 6/25, 6/25, 25 अट्ठे 200, 206/25, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 440, 440, 400 का 4 प्लस 40% का बताए हैं 2/5, 40% का 2/5, 5 का 20, 2 22/5, ठीक है, 22/5, एकदम आसान बताएंगे। 536%, 500 का 5 प्लस 36%, 4 का मल्टीपल है 4%, 1/25, तो 36%, 9 चौका 36 मतलब कि 9/25, 9/25, तो 25, 25 पचे 125, 125 और 9 कितना हो जाएगा 134/25, ठीक है। अब देखिए 945%, 945%, 900, 900 का 9, 900 का 9 प्लस 45, 45, 5 का मल्टीपल है 5%, 1/20, तो 45 कितना टाइम है 9 गुना ज्यादा है, तो 9/20, 9/20, इसको 20 नवा 180, तो 189/20, 189/20, 710%, 700 का कितना हो जाएगा 7 प्लस 10% का 1/10, 10% का 1/10, 10 10 से 70, सॉरी 7 7 10 से 70 और 1 71/10, ठीक है। 337.5 है, 337.5 है, इसको अब समझना पड़ेगा, ठीक है। इन चीजों को आपको देख देख के प्रोसेस करना पड़ेगा। ये आसान, यहां से थोड़ा आपको टफ होने वाला है, कैसे बताते हैं। 337 को क्या लिख सकते हैं 300% लिख सकते हैं प्लस 37.5%, 37.5%, 300 का 3 प्लस और 37.5 को, 37.5 को क्या लिख सकते हैं 3/8। अब एक चीज नोटिस कीजिए, हम लोग 1/8 पढ़े थे, 1/8 पढ़े थे 12.5%, 1/8 12.5%, और ये देखिए 37.5 है, 12.5 का 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना, इसलिए हम लोग क्या कर लिए, अगर 12.5% 1/8 है तो 3 गुना अगर बढ़ेगा तो 3/8 हो जाएगा, बस 8 या 24, 24 3 27/8, 24 3 27/8, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, अब यहाँ पे है 366.66%, 366.66%, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको, तो 300% का, इसको भी अब दिमाग में प्रोसेस करो, इसको भी क्या करो दिमाग में प्रोसेस करो। 300 का 3, 300 का 3, 300 का 3 और 66.66 का, 66 1/3 कितना था, 1/3 कितना था 33%, तो 66.33 क्या है, सॉरी 66.66 क्या, अगर 33.33 को बोलेंगे 1/3%, तो 66.66 को क्या बोलेंगे 2/3, 66 को क्या बोलेंगे 2/3, तो प्लस 2/3, 300 का 3 और 66.66 का 2/3, इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 2 11/3, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है 387.5, 387.5, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 300% लिख सकते हैं प्लस 50% प्लस 37.5% लिख सकते हैं। देखिए तो 350 और 37, 387.5, अब तीनों का बस वैल्यू लिख दीजिए, 300 का 3 प्लस 50% का 1/2 प्लस और 37% का अभी बताए हैं 12.5 का 3 गुना है, तो 12.5 का 1/8, तो 3 गुना बढ़ेगा तो 3/8, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 किए, 2 और 8 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 अट्ठे 8, 8 तिया 24 प्लस 2 चौका 8, 4 एकम 4 प्लस यहाँ 3, क्या आ गया हमारा 24 4 28, 28 2 30 1 31,
बाई 8, 31 बाई 8 आ गया हमारा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कीजिए। और एंड प्लीज, चैनल नया है मेरा, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। बाय बाय, गुड नाइट।